दिन भर शदीद गर्मी के बाद शाम को आंधी और बरखा रुत ने रंग जमा दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में शदीद आंधी और बारिश। गुजरावाला, शेखुपुरा, सरगोदा, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन में आंधी और बारिश। सियालकोट, गुजरात, जेहलम, हाफजाबाद, खुशाब में भी बादल बरस पड़े। बन्नू और अगजई, पाराचनार और कर्क में भी गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाकों निक्याल, कोटली, बिम्बर, समाहनी और अठ मकाम पर आंधी के साथ शदीद बारिश। लाहौर और गुजरावाला रीजन में बिजली की आंख मचोली। आंधी और बारिश का सिलसिला 7 जून तक जारी रहने की पेशगोई। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन तेज। वजीर आजम आज चीन के सरकारी दौरे पर जाएंगे। शहबाज शरीफ, सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली जियांग से मुलाकातें करेंगे। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने पर तबादला ख्याल करेंगे। सरमायाकारी, तिजारत, दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे के लिए दौरा और उसका अहम एजेंडा। वजीर आजम शहबाज शरीफ जियान और शेंडन शहरों का दौरा करेंगे। आला सतह का कारोबारी वक्त भी हमरा होगा। शहबाज शरीफ चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस से बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। कहा गया, बानी पीटीआई और शाह महमूद किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी से फैमिली की भी मुलाकात। जिसके बेस पे खान साहब को 10 महीने तक जेल में रखा गया, आज उसका खात्मा हुआ। आज हम सारे इस बात पे खुश है कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। ये जो जितने भी केस उन पे बनाए गए हैं, खान साहब ने हमेशा कहा है कि उनको उनके केसेस की माफ़ी वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक उनके केसेस को सुना और परखा जाए। आज इंसाफ का आलम बुलंद हुआ। एक नाहक और बेबुनियाद केस खत्म हुआ। इंतकाम पर मबनी सारे केसेस खत्म होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का रद्द-ए-अमल। शिबली फराज बोले, अल्लाह ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सुरखरू किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन लीडर बानी पीटीआई हैं। बानी ने किसी से डील ना की, ना माफीनामा भिजवाया। महर बानो कुरैशी ने कहा, बानी पीटीआई ने कहा था घबराना नहीं, केस चलेगा तो ये एक्सपोज होंगे। वही हुआ। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, प्रोसिक्यूशन के पास अपील का हक है मगर केस में जान नहीं। साइफर केस एक हकीकत है, झुठलाया नहीं जा सकता। हुकूमत के तर्जमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई ने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को अवामी जलसे में लहराया। आज के फैसले के बाद एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मुअज़्ज़ज़ अदालत को कौमी सलामती का पहलू नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। कौमी सलामती के मामले को इन कैमरा भी दिखाया जा सकता है। तफसीली फैसला आने के बाद चैलेंज करने का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलने की बात सुन्नी इत्तेहाद में जम होने के बाद बताई गई। पहले रोकना चाहिए था। इंजमा पर एतराज़ नहीं तो मखसूस नशिस्तों पर कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। वकील सुन्नी इत्तेहाद फैसल सदीकी ने तस्लीम किया कि जी सारा यही तनाज़ा है। जस्टिस अतरमन अल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन चाहता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हुई गलती की तस्दीक कर सकता था। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। भले के निशान वाले फैसले पर लोगों को गुमराह किया गया। अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं, सियासी जमात के नामजद उम्मीदवारों को वोट दिया।
इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर अहम पेशरफ्त केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत को मुंतकिल। नई अदालत ने बानी पिचाई और बुशा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की खावर मानिका की दरखास्त मंजूर कर ली। शायर अहमद फरहाद की जिस्मानी रिमांड में 10 जून तक तोसी। मुजफ्फराबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अहमद फरहाद को पुलिस के हवाले कर दिया। शायर अहमद फरहाद को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुकूमती अखराजात ढांचे का हुजम कम करने से मुतालिक कमेटी की रिपोर्ट पेश। कुछ सरकारी इदारों को ख़त्म और कुछ को जम करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की नाक़िस कारकर्दगी, करप्शन पर पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ख़त्म करने की हिदायत। कहा पाक PWD बतौर इदारा अपने मकासद के हसूल में नाकाम रहा। पाक PWB के तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल लाहे अमल तैयार किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल अफराद का वजीफा 6,000 से 7,500 रुपये कर दिया। तकरीबन 30,000 स्पेशल अफराद को 3 साल तक माहाना 7,500 रुपये वजीफा मिलेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बिजली चोरी रोकने के लिए भी इजलास। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। मरियम नवाज से मुख्तलिफ अस्लाकी अरकान असम्बली की मुलाकात। PIA की निजकारी के मामले में पेशरफ लाइजना समेत 6 कंपनियों कंसोर्शियम्स को प्री क्वालिफाई कर लिया। वजीर निजकारी अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। प्री क्वालिफाइड कंपनियां कंसोर्शियम्स PIA की बोली में हिस्सा ले सकेंगी। अलीम खान ने कहा खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की शफाफ और तेज निजकारी यकीनी बनाएंगे। कोयटा के करीब कोयले की कान में दम घुटने से 11 मजदूर जान बहक, 9 कारकुन, ठेकेदार और माइन मैनेजर भी शामिल। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक लाशें निकाल ली गई। तमाम अफराद का ताल्लुक सवात से है। नमाज जनासा के बाद मैयतें आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप में बड़े मैच का छोटा हदफ। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेटों से बआसानी शिकस्त दे दी। पहले बॉलर्स ने 78 रन के कमजोर हदफ तक महदूद रखा। फिर बैटर्स ने हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए सिर्फ 77 रन बनाए। मेगा इवेंट के 5वें मैच में अफगानिस्तान और युगांडा मध्य मुकाबल। अफगानिस्तान का युगांडा को जीत के लिए 184 रन का हदफ के ताक़ुब में युगांडा की बैटिंग जारी। 10 रन पर 5 खिलाड़ी आउट। शाम 7:30 बजे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड बारबाडोस में मध्य मुकाबल होंगे। नेपाल और नीदरलैंड्स की टीमें 8:30 बजे एडेलेस में आमने सामने होंगी। अमेरिका में शाहीनों ने काउबॉय का रूप धार लिया। शाहीन आफरीदी की हीरो स्टाइल एंट्री। नसीम, शादाब, हारिस समेत दीगर खिलाड़ी हैट पहने नजर आए। कौमी टीम ने मीडिया डे पर टूर्नामेंट का ऑफिशियल फोटोशूट भी कराया। खिलाड़ी खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। उधर बारिश फिर शाहीनों की तैयारी के आड़े आ गई। डैलस में टीम का प्रैक्टिस सेशन बारिश से मुतासिर हुआ। खिलाड़ी सिर्फ फिजिकल और फील्डिंग सेशन ही कर सके। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। फैंस की तनकीद या कुछ और, पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर आजम खान ने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तस्वीर और वीडियोस हटा दी। गुज़श्ता चंद रोज से आजम खान को फिटनेस और इंग्लैंड के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी पर तनकीद का सामना था। T20 वर्ल्ड कप में पैसे की रेल पेल। ICC ने खजानों के मुंह खोल दिए। वर्ल्ड कप तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम का ऐलान। ट्रॉफी उठाने वाली टीम को 68 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपयों के बराबर रकम मिलेगी। रनर अप टीम 35 करोड़ के लगभग वसूल करेगी।
इसराइल बेलगाम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 4 शहादतें। न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में मुजाहरे। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। इसराइली जंग काबीना ने अमरीकी सदर की जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी दे दी। मेक्सिको में इंतखाबात, क्लाउडिया शेइनबाम मुल्क की पहली खातून सदर मुंतखब हो गई। हुक्मरान जमात ने तकरीबन 60% वोट हासिल किए। हॉकी नेशंस कप में ग्रीन शर्ट्स की शानदार कामयाबी। कनाडा को 1 के मुकाबले में 8 गोल से रौंद डाला। राना वहीद ने 4 गोल दागे। प्लेयर ऑफ द मैच करार। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पोजीशन मुस्तहकम कर ली। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच फ्रांस के खिलाफ कल खेलेगा। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम छा गई। एबीसी चैलेंज कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कॉन्फेडरेशन की विमेंस सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। सदर कॉन्फेडरेशन रिकार्डो फ्रिकरी ने कहा, पाकिस्तान में सॉफ्टबॉल का मुस्तकबिल ताबनाक है। चैंपियनशिप पाकिस्तान खुसूसन ख़वातीन में सॉफ्टबॉल के फ़रोग की जानिब अहम कदम है। ईद कुर्बान करीब आ गई। मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। शहर शहर सजे संवरे जानवर नजर आने लगे। कहीं सफेद बैलों के जलवे तो कहीं हार सिंगार के साथ ऊंट बराजमान। राजनपुरी बकरे भी किसी से कम नहीं। दाम एक से बढ़कर एक।